वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरान् वरुणबिम्बफलान्वरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोमि वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय वंशी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा रस रसिक शंभो नाथ हनुमान, प्रेम सहत आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करुणा। श्री कृष्ण कथा रस रक्षक शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहत आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करुणा। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। श्री कथा भागवत महापुराण का मंगलाचरण। परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का मंगलाचरण हमने किया। तत्पश्चात थोड़ा सा संकीर्तन के तत्पश्चात श्री भागवत कथा के महत्व में प्रवेश। भागवत कथा का महात्मा क्या कहता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु प्रथमो मदान्धकार नाशम विधाय ही तदो जयते विवेक। बड़े भाग्य से हमें यह जीवन मिला है, और जीवन तो मिला है तो मनुष्य जीवन सर्वोपरि है, तो मनुष्य जीवन सर्वोपरि मिला है। तो मनुष्य जीवन सर्वोपरि मिला है, उससे सर्वोच्च है कि हमें कथा श्रवण करने का जो है सुअवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब व्यक्ति कथा का अधिकारी होता है, कथा सुनने का अधिकारी होता है। इसलिए कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यथा। और बड़े भाग्य से वो सत्संग मिला करता है। सत्संग क्या है? साधु पुरुषों का सत्संग, सानिध्य प्राप्त होना, दर्शन प्राप्त होना, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, यह है सत्संग। उनकी वाणी को सुनना। यह एक जन्म के पुण्य का उदय नहीं है, यह कई जन्मांतर के पुण्यों का उदय होना कहा गया है। विभीषण जी महाराज लंका में रहा करते थे। संत भगवंत कृपा हुई और श्री राम जी मिले, लेकिन परंतु
हनुमान जी तभी विभीषण जी के पास पहुँचे जब उनकी इच्छा थी कि रावण में भी एक महात्मा, एक महाजन व्यक्ति रह सकता है। तब जाके विभीषण जी को संत कृपा हुई, भगवंत कृपा हुई और भगवान प्राप्त हुए। नहीं तो घर गृहस्थी नाना जंजाला, त्यति दुर्गम शैल विशाला। ये घर, ये गृहस्थी जंजाल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? पहले कहेंगे महाराज बेटा की पढ़ाई हो जाए, बेटा की पढ़ाई हो गई, महाराज थोड़ा बड़ा हो जाए, मैं बेटा की पढ़ाई के बाद बेटा बड़ा हो गया, महाराज इसकी विवाह हो जाए, शादी हो जाए, चलो ठीक शादी हो जाए, महाराज नाती पोता और देख लेते, नाती पोता भी हो गए, महाराज इनकी और विवाह हो जाए, वो भी हो। अब सत्संग बचा ही नहीं है। एक कहानी है, पूर्व कहानी है, वो आगे चल के आपके जीवन में आएगी, कथा में आएगी, उसको जीवन से सीख लेना, जीवन सुधारना उसे। ग्रह गृहस्थी नाना जंजाला, त्यति दुर्गम शैल विशाला। जंजाल है, मकान दुकान सामान के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं। 24 घंटे में से 12 घंटे दुकान को देते हैं, 6 घंटे सोने में, 6-7 घंटे और हम लोगों के पास बचे, उसमें चाहे घूम लो, ब्रश कर लो, पैसा किन लो, या किसी रिश्तेदार के यहाँ महोत्सव उत्सव की तैयारी करा लो। तो घर गृहस्थी नाना जंजाला, त्यति दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी का जीवन बहुत ही मकड़ी के जाले के समान है कि मकड़ी पहले जाला बनाती है, फिर उसी में फंसकर वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए संत भगवंत कृपा करिए, संत भगवंत, संत कृपा जैसे ही आपकी हुई तो भगवंत कृपा का होना स्वाभाविक है। कि हम आए हैं सरोवर में स्नान करने और कहाँ कूद रहे हैं, नाले में। क्या उठा रहे हैं? जो हम छोड़ के आए थे पुराने अपने पूर्व जीवन में, ईर्ष्या, लोभ, मद, मच्छर, द्वेष, धन। सिकंदर जब मरा तो अपने दोनों सैनिकों से कहता है कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल लेना। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं विश्व विजेता सिकंदर जब मरा तो कुछ हाथ लेके ना चला गया, इसलिए अपने पुण्य कर्म सुधारें ताकि पश्चाताप ना हो कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, करना ये था। अंत समय जब व्यक्ति के सिर पर काल मंडराने लगते हैं, मृत्यु नाचने लगती है, तब जा करके उसे सब याद आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आए हम सरोवर में स्नान करने और कर क्या रहे हैं? मोह माया में फंस रहे हैं। ये हमारा नहीं है, ये तेरा, ये मेरा। एक मित्र हैं, जब किसी के भाग्य में कुछ नहीं रहता तो एक मित्र है हमारे, बोले माघ स्नान करने चल रहा है। बोले चलिए, विचार बना चले गए। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो कहीं बोल भैया कड़ाके की ठंड है, आप तो थोड़ा सा जल लेकर आइए, सिंचन करिए हमारे ऊपर, आप लोग स्नान करिए, हम ना जाने वाले। तो कथा ये कहती है कि आप आए हैं सरोवर में स्नान करने, लेकिन आप बिना स्नान किए हुए लौट गए। गंगा तट तो आ गए, लेकिन आपने स्नान नहीं किया, आपके भाग्य में नहीं था। और स्नान कर लिया होता तो तर गए होते, परंतु कैसे? इसलिए संतों का सत्संग करिए, संतों के वचनों को, वाणी को मानिए। श्री